हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज लेके। बहुत तीन चार दिन बाद मैं आया हूँ। वेरी सॉरी, बट कुछ और कोर्सेज भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख पा रहे होंगे। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। अब तक मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कराई हैं रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन रेशियो, राइट। और फोकस क्वेश्चन ऑफ द डे का यही रहता है कि वी डिस्कस क्वेश्चन एंड फ्रॉम ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे कंसेप्ट उस क्वेश्चन में आ जाए, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट, हमारा एक कोट जो कि हमेशा रहता है, दिस कोट मीन्स रिमेंबर इवन योर वर्स्ट डेज हैव ओनली 24 आवर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नसीहत है लाइफ के लिए भी, कि चाहे दिन अच्छा हो या दिन खराब हो, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, राइट। तो ख़राब दिनों के भी 24 घंटे हैं, उसमें 36 घंटे होते नहीं हैं। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे, द कोट ऑफ द डे फॉर मी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो एक पजल पे बेस्ड है। तो पजल्स आपको कई सारे आएंगे बैंक पीओ में, एसएससी में, राइट, खासकर बैंक पीओ में, खासकर बैंक पीओ मेंस में। तो पजल्स को किया कैसे जाए, शुरुआत कैसे की जाए, राइट। और पजल सीरीज़ भी मैं चलाऊंगा इसमें। तो वी स्टार्ट, एक स्टार्टर टाइप की है ये। तो पजल्स करे कैसे, सबसे पहली बात, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, नाउ पजल्स जब हम करते हैं तो दो तरह की इंफॉर्मेशन रहती है। एक होती है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कि हाँ वो होना ही होना है, और एक होती है कंडीशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये मैं और आगे बताऊंगा। तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने सत्य है, चाहे वो हाँ में हो चाहे वो ना में हो, वो इन्फॉर्मेशन है, राइट। और कंडीशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जैसे इस केस में अगर मैं देखूं कंडीशन नंबर, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को देखूं, तो जैसे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कौन सा है यहाँ पे, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। ओके, ये डेफिनेट, ये पार्शियली डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। ये अब देख लो, अमर और चमन किसी एक को इससे शादी करते हैं, राइट। ये एक कंडीशनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, दमन मैरिड आइदर एमा और आयशा, तो हम कह सकते हैं पार्शियली डेफिनेटिव इन्फॉर्मेशन है। ये भी पार्शियली डेफिनेटिव इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो कंडीशनल इन्फॉर्मेशन और पार्शियली डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में आइदर वाली केस, पार्शियल डेफिनेट में आइदर वाली केस रहती है, डेफिनेट में यस, या तो हाँ या तो ना। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो आइदर बिंदिया मैरिड चमन और अमन मैरिड आयशा, ये भी एक पार्शियली डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो ये सब बातें मैं बताऊंगा जब मैं पजल सीरीज कराऊंगा आपको। ओके, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को करूँ कैसे, इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले आप देख लो। 5 लड़के हैं, अमर, बिमल, चमन, दमन और एजाज, और 5 लड़कियां हैं, आयशा, बिंदिया, चंपा, देवी और एमा। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, उनकी शादी हुई है, राइट। तो और एक लड़के का एक लड़की से ही शादी हुआ है, राइट। ड्यू टू सम कन्फ्यूजन द मैरिज रिकॉर्ड्स वर लॉस्ट बट ओनली सम ऑफ द डेटा वॉज रिट्रीव्ड, यानी कि कुछ कन्फ्यूजन हो गई, कुछ डेटा खो गई है। और मैंने सवाल बेसिकली ये है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी शादी किससे हुई है। ओके, मेन यही है, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले हम शुरुआत ये करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, मैं एक लॉजिक टेबल बनाता हूँ इसमें, राइट। लॉजिक टेबल बनाता हूँ, 1 2, ये ज़्यादा अभी टाइम लग रहा है, बट ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं आपको। तो मान लो इधर है गर्ल्स है एंड इधर है बॉयज। 1 2 3 4, राइट, इधर है बॉयज। ओके, तो अगर गर्ल्स या बॉयज दी हुई है तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स आएंगे। जैसे गर्ल्स को हम कुछ ऐसा मान लो दे देंगे, कोई एक सिंबल दे देंगे, बॉयज़ को मैं कैसा सिंबल दे देंगे, राइट। और यहाँ पे मैं गर्ल्स की नाम भी ABCD ही है, तो मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ। ओके, और बॉयज़ का भी नाम है ABCD, अमर, बिमल, चमन, दमन, एजाज, यानी कि ABCD है। ओके, नाउ इस इंफॉर्मेशन को कोडिफाई करके मैं कैसे लिखूँ,
कोड्स में कैसे करूँ मैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आइदर बिंदिया मैरिड चमन और अमन मैरिड आयशा, यानी कि या तो बिंदिया मैरिड चमन और अमन मैरिड आयशा, ठीक है। दूसरा, दमन मैरिड आइदर चमन और आयशा, सो दमन मैरिड आइदर चमन और आयशा, ये भी फीमेल में, क्लियर। तीसरा, एजाज मैरीज चंपा ओनली इफ एमा मैरीज दमन, एजाज मैरीज चंपा इफ एमा मैरीज दमन, ओके। चौथा डेफिनेट इंफॉर्मेशन, अमर एंड चंपा मैरिड बिंदिया एंड देवी, ओके, लेकिन किस ऑर्डर में पता नहीं है। सो अमर और चमन मैरिड बिंदिया और देवी किस ऑर्डर में। पांचवा, बिंदिया बिमल डज नॉट मैरी चंपा, सो बिमल डज नॉट मैरी चंपा, जिसकी मैरिज नहीं हुई है तो क्रॉस साइन देंगे, जिसकी मैरिज हुई और प्लस साइन दे दिया। अब इस सारे इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे मैं भरूँ कैसे, राइट, ये तो मैंने लिख लिया यहाँ पे समझने के लिए, लेकिन हमें सवाल सॉल्व करना भी है, तो ये सब सारी प्रोसेस बहुत जल्दी होनी चाहिए, ओके। जैसे कि सबसे पहली बात है, अब आप देखो बिमल की शादी चंपा से नहीं होती है, तो बिमल की शादी चंपा से नहीं होती, यानी कि ये तो क्रॉस होना ही होना है। जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी होगी वो हम टिक मार देंगे। अब देखो आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन और अगर फोर्थ इंफॉर्मेशन को मैं मिला दूँ, आइदर बिंदिया मैरिड चमन और अमर मैरिड आयशा, ओके। अमर एंड चमन मैरिड बिंदिया एंड देवी, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी कि अमर की शादी जो हुई है या तो बिंदिया से हुई है या देवी से हुई है, राइट। अगर ये सही है, अगर मान लो ये बात सही है, तो इसमें से अमर मैरिड आयशा वाली बात जो है गलत है, तो अमर और वाली बात है, यानी कि ये गलत है, यानी कि बिंदिया की शादी जो हुई है वो चमन से हुई है, यानी कि बिंदिया की शादी जो हुई है, ये गर्ल है और ये बॉय है, यहाँ पे टिक मार देंगे। तो बिंदिया की शादी अगर चमन से हुई है तो अमर की शादी जो हुई है वो देवी से हुई है, तो अमर की शादी जो हुई है वो देवी से हुई है। तो जहाँ पे टिक हुई है उसके ऊपर में सारे क्रॉसेस हो जाएंगे, अगर मैं देखूँ, राइट, अगर उसके ऊपर में सारे क्रॉसेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसके टिक में और इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सारे क्रॉसेस हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज ओके। अमर, तो इसका मतलब है ये बात तो हो गई आपकी। अब दमन की शादी, और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, एजाज मैरीज चंपा ओनली इफ एमा मैरीज दमन, ओके। अच्छा, बिमल की शादी चंपा से नहीं हुई है, राइट, और एजाज की अभी कंडीशन नहीं दी गई है, राइट, एजाज का एक कंडीशन दिया हुआ है, तो बिमल की शादी चंपा से नहीं हुई है, तो मैं एक कंडीशन एक एज्यूम कर सकता हूँ क्रॉस चेक के लिए, क्योंकि बाद में गलती भी हो सकती है, तो मैं एक रीजनेबल एजम्पशन से शुरुआत कर सकता हूँ कि एमा कैन मैरी दमन। तो अब देखते हैं, अगर एमा कैन मैरी दमन, यानी कि एमा लड़की है और इसकी दमन से हुई है, मान लो अगर इसकी शादी हुई है, राइट, एंड एजाज मैरीज चंपा, यानी कि ये यहाँ पे हुई है, तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अगर ये और ये कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रही है, पहले हमें ये भी देखना है। कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं आ रही है तो हम आराम से ये मार्क कर सकते हैं, ओके। सो आराम से मार्क कर दिया, तो हमारे 4 हो गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्रॉस हो जाएगा, तो अमर की शादी जो है, आई मीन आयशा की शादी जो है वो बिंदिया से हो गई, और ये हमारा पजल हो गया सॉल्व, राइट। दिस इज द वे हम पजल सॉल्व करते हैं। ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। अगर आपने ये बना लिया है यहाँ पे, तो सीधा आप यहीं से ये टेबल में भर सकते हो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें कई सारे कंडीशनल रीजनिंग भी आते हैं, जिसके हाई ऑर्डर पजल्स मैं बाद में करूँगा। पहले मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन भी दिया है कि पजल को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो ये एक सॉल्व है, इसको हम कहते हैं द मेथड ऑफ टिक क्रॉस, ओके। जहाँ पे टिक क्रॉस मतलब एक रो में एक ही टिक होगी, और अगर एक रो में वो टिक हो गई तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम जो है वो क्रॉस से भर जाएगा। सो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग इज नोन एज टिक क्रॉस मेथड, जहाँ पे आप
कंडीशंस के बेसिस पे आप टिक्स लगाते हैं और कंडीशन से बेसिस पे क्रॉस लगाते हैं, अकॉर्डिंगली आप कंडीशन को एलिमिनेट करते हैं टू सॉल्व द पजल। ओके, तो ये था हमारा पजल ऑफ द डे, इनफैक्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम और भी क्वेश्चंस एंड पजल्स करेंगे। डू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड क्वेश्चंस आर कमिंग अप ऑन दिस पार्ट। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स मैंने दे के रखे हुए हैं नीचे में, सारे उन कम्युनिकेशन चैनल्स पर आप देते रहिए। इट विल बी मोर देन हेल्पफुल, जहाँ पे वी विल टेक अप द क्वेश्चंस ऑन ए 1-to-1 बेसिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। थैंक यू सो मच।